कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि बहुत पढ़ते भी हैं, ध्यान से सुनते भी हैं, लेकिन ख्याल में नहीं रहता, भूल जाते हैं। और ऐसे बच्चों को फिर परीक्षाओं के समय जो तैयारी की है उन्होंने बराबर नहीं लिख पाते हैं या ख्याल में नहीं रहता है, तो असुविधाएं भी होने लगती हैं। उनकी अपने क्षयोपम क्षमता पर है। क्षमता उसकी कैसी है? कभी कभी बुद्धि की मंदता हो, स्मृति उसकी उतनी न बन पाती हो, तो भी परेशानियां आती हैं। और ऐसा ज्ञानावरणी कर्म के उदय में होता है। फिर ज्ञानावरणी कर्म के उदय का क्षयोपम कैसे बनाएं? धर्म की बातों को सुने, धर्म की बातों को समझें, कर्म के सिद्धांत को समझें और स्वयं धर्म शास्त्रों का पठन पाठन करें। यदि स्वयं आप पठन पाठन नहीं कर पाते हो तो जो पठन पाठन करते हैं उन्हें ऐसे ग्रंथों को प्रदान करें। पढ़ने वालों को यदि आपने शास्त्र दान दिया, पढ़ने योग्य वातावरण बनाया, पाठशालाएं आगे बढ़वाई, पाठशालाएं खुलवाई चलवाई, पाठशाला में विद्यार्थियों के लिए पढ़ने को सुविधाएं दी, स्कूल आदि में बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधाएं दी, शिविर शिक्षण आदि के रूप में लगवाए, जिससे ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपम बढ़ता है। जैन परंपरा में तो उदाहरण प्रसिद्ध है। कौंडेस ग्वाले ने मुनि महाराज जी के लिए शास्त्र भेंट कर दिया। कौन कौंडेस ग्वाला? जिसको कुछ धर्म का ज्ञान नहीं। जंगल में गाय चराते हुए उसके लिए किसी वृक्ष के कोटर में रखा हुआ ग्रंथ मिल गया और उस ग्रंथ को देख करके उसने सोचा ये तो कोई ज्ञान की बातें हैं, इसमें हमारे तो पढ़ने में आती नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूं, करूं क्या? इतना प्रभाव समझ लिया उसने कि जंगल में बाकी वृक्ष सब सूखे सूखे दिख रहे हैं, आसपास पानी भी नहीं दिख रहा है, लेकिन इस सूखे सूखे जंगल में यही वृक्ष हरा भरा क्यों है? छाया में विश्राम भी कर लिया उसने और यह सोचते हुए कि हरे भरे होने का कारण क्या हो सकता है, यहाँ वहाँ देख रहा था, उस वृक्ष के कोटर में एक ग्रंथ रखा हुआ उसे दिखा, उसे उठाया, देखा, आश्चर्य हुआ। किसी ग्रंथ की महिमा से गर्मी में भी ये वृक्ष हरा भरा है। घर ले गया, श्रद्धा से पूजा का स्थान उसने जो बनाया था उसे वहां पर रख लिया। ज्ञान नहीं था कोई बात नहीं, पर अपनी धर्म आस्था से कुछ ना कुछ पूजा पाठ तो भी करता होगा, किसी भी रूप में करता होगा। अच्छी जगह, ये पूजा की जगह है, यह इस ग्रंथ को रख लो। ज्ञान नहीं है तो क्या हुआ? भगवान का स्मरण तो अज्ञानी भी कर सकता है ना। ऐसा ही थोड़ी है कि जिनको ज्ञान होता वही भगवान का स्मरण करते हैं। अरे पढ़ने पढ़ाने का ज्ञान नहीं भी सही, पर भगवान के प्रति श्रद्धा तो किसी में भी हो सकती है। पूजा करता रहा। किसी समय गांव में कोई मुनि आए, उनका उपदेश हुआ, उसे लगा ये मुनि ज्ञानी है, बड़ी धर्म की बातें करते हैं, हमारे पास जो ग्रंथ रखा है वो यदि इन्हें दिखाया जाए, इन्हें बताया जाए तो कुछ बताएंगे किस में लिखा क्या है। और उसने विनय पूर्वक जा करके, महाराज ये ग्रंथ मुझे मिला है, मैं पूजा करता हूँ, पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, आप इसका अध्ययन करें, पढ़ करके बताएं इसमें क्या लिखा है। मुनि महाराज ने जब उसे देखा तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। कैसा अद्भुत ग्रंथ उनके पढ़ने में आ गया, कल्पना के परे वो ग्रंथ लगा, धर्म का विशिष्ट ग्रंथ लगा। और मुनि महाराज ने कहा ये ग्रंथ तो बहुत कीमती है, हमारे काम का है।
महाराज जी आपके काम का है तो आप इसे रख लीजिएगा, मैं तो पूजा करता हूं, पढ़ता लिखता तो कुछ हूं नहीं। बस तुम्हारी पूजा पूरी हो गई और पूजा का फल तेरे को ये मिला कि ये ग्रंथ अब मेरे पास रहेगा। मुनि महाराज ने उस ग्रंथ से बहुत स्वाध्याय किया और समय समय पर उपदेश भी दिए। परिणाम क्या निकला? जिस कौंडेस नाम के ग्वाले ने मुनिवर के लिए ग्रंथ भेंट किया था, मुनि महाराज के अध्ययन करने से और उपदेश देने से जितना पुण्य, जितनी प्रभावना बढ़ी, उसका पुण्य उस ग्वाले के खाते में भी गया। परिणाम क्या निकला आगे चल के? परिणाम ये निकला कि वह ग्वाला ज्ञानावरणी कर्म के इतने क्षयोपशम को प्राप्त हुआ कि आगे चल करके जैसा लिखा गया है, आचार्य कुंद कुंद बना। सामान्य बात नहीं है, अवधान की बात है, अवधारणा की बात है, स्मृति के क्षयोपशम की बात है। इसलिए बच्चों में यदि कोई परेशानी आ रही हो पढ़ने लिखने संबंधी, तो बच्चों को ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम के लिए ज्ञान के कार्यों में संलग्न करें, उनके द्वारा पाठशाला में कुछ वितरित कराएं, ग्रंथ और ज्ञान के बारे में उनके नाम से कुछ ना कुछ करें। धीरे धीरे उसका क्षयोपशम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। स्मृति में सारी बात आती है, अवधान में धारणा की बात आती है, और धारणा को लेकर के हम सभी ने अकलंक और निकलंक स्वामी की कथा को पढ़ा है, जीवनी को पढ़ा है। अकलंक स्वामी एक बार यदि किसी बात को सुन लें तो उनको याद हो जाता था। उन्हीं के छोटे भैया निकलंक एक बार नहीं 2 बार सुनने पर उनको याद होता था। बड़े भैया अकलंक एक पाठी थे, छोटा भाई निकलंक 2 पाठी था। क्षयोपशम दोनों के बहुत थे। जिन शासन की प्रभावना में उन संकट के क्षणों में निकलंक ने यही कह करके तो अकलंक को प्रेरित किया, भैया दोनों यहां रहेंगे तो दोनों चले जाएंगे, और आप मुझसे बार बार कह रहे हो तुम चले जाओ, तुम छोटे हो तुम भाग जाओ, तुम छिप जाओ, तुम भाग जाओ, तुम छिप जाओ। मैं छोटा हूं, आप बड़े हैं, इसलिए मुझसे कह तो रहे हो कि भाग जाओ छिप जाओ, लेकिन बड़े छोटे का सवाल नहीं है, धर्म की प्रभावना करने का समय है, संकट का काल है। जिन शासन की प्रभावना को बनाए रखना है तो जीते जी जितना काम मैं नहीं कर पाऊंगा, बड़े भाई अकलंक आप उतना काम कर सकते हो, इसलिए मैं यहां से जाता हूं। अकलंक ने कहा कि मैं चला जाता हूं। नहीं नहीं, आप चले जाओगे तो जो काम आप कर पाओगे वो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप एक पाठी हो। निकलंक ने कदम आगे बढ़ाया। अकलंक ने भी कई बार कहा कि नहीं नहीं, आप छिप जाओ, मैं यहां रुका रहता हूं। निकलंक ने बार बार कहा कि आप ही जाओ, मैं आ रहूंगा, और आदि आदि निकलंक वहीं पर रुके रहे, अकलंक छिप गए। लेकिन जो निकलंक के साथ घटना घटी, समय निकल गया, सैनिक आगे बढ़ गए, अकलंक तालाब में से निकल कर क्या कमल पत्रों में छिप गए, और उन्होंने वहीं पर संकल्प लिया कि जिन शासन की प्रभावना तो करना ही करना है, निकलंक का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। धर्म के देशवश जिन्होंने मेरे छोटे भाई को इस तरह से किया है, मैं उस धर्म का समूचा नाश करके रहूंगा, और ऐसा संकल्प लेकर के समूचे
भारतवर्ष में उन्होंने जगह जगह विहार किया। बड़े बड़े जब धर्म की चर्चा करने के अवसर आए तो उन्होंने, उस समय में वाद विवाद होते थे, तो बड़े बड़े वाद विवादों में स्यादवाद का डंका बजाया, जिन शासन की प्रभावना बढ़ाई और निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा लेकर के न्याय के क्षेत्र में बहुत बड़े आचार्य बने। स्मृति उनकी बहुत थी, अवधारणाएं बहुत पक्की थी। प्रमाण मकलंकस से ऐसा कह करके आचार्यों ने उनकी स्तुति की है कि यदि अकलंक स्वामी ने कह दिया तो फिर तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं। गुरुवर आचार्य श्री के बारे में जब भी विचार करते हैं स्मृति को लेकर के तो बहुत आश्चर्य होता है। आचार्य श्री ने यदि एक बार ख्याल दे करके किसी को देख लिया तो देख लिया क्या, यदि उन्होंने ख्याल दे करके देख लिया, ऐसे देखने में और ख्याल दे करके देखने में अंतर होता है। ऐसे तो आते जाते कोई भी दिख जाते हैं, हजारों की भीड़ को देख ही लेते हैं, लेकिन वो सभी कंप्यूटर में फीड नहीं हो पाते हैं। लेकिन कभी किसी से 2 मिनट बात हो जाए, कभी कोई विशेष निवेदन करने पहुंच जाए, कभी कोई नियम वगैरह ले ले, कभी आचार्य श्री ऐसे कोई बातचीत हो जाए, आचार्य श्री के ख्याल में कोई व्यक्ति आ जाए, आचार्य श्री के ख्याल में कोई संदर्भ आ जाए, तो फिर बहुत लंबे समय तक जाते ही नहीं। और ऐसे अनेक बार प्रयोग हुए हैं, संदर्भ हुए हैं कि 20-25 साल पुरानी चर्चा को भी समय आने पर आचार्य ने हूबहू ज्यों की त्यों रख दिया। आप में से भी बहुत सारे लोग आचार्य के पास जाते होंगे। ऐसे जाकर के वापस आ जाना अलग बात है, फिर आचार्य किस किस का ख्याल दें। ऐसी पब्लिक तो सुबह शाम रोज आती है और त्यागी इतना उपयोग लगाता भी नहीं है। यदि इतना उपयोग लगाने लगे वो सबको, तो फिर अपने उसमें उसके उपयोग में बाधा आएगी। इसलिए सामान्य से तो सबको आशीर्वाद और जितना जो है संभव है, लेकिन किसी प्रसंग विशेष पर, किसी अच्छे संदर्भ में कोई व्यक्ति उनके पास पहुंच गया तो समझ लो कंप्यूटर में बात फीड हो गई। और आप में से भी यदि कभी कोई गया हो, 2-4 साल बाद भी गया हो, पुनः कोई निवेदन किया हो, तो आचार्य जी कह देते, हाँ पहले भी आए थे ना, पहले भी तो हमने बताया था, आपके यहाँ पहले ऐसा हुआ था ना। हाँ 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 आचार्य जी, हम बता नहीं पाए आपको, ऐसा ऐसा हुआ था। आपके बताने में विलंब हुआ, आचार्य जी पहले बता देते हैं। सारे प्रदेशों के लोग, समाज के प्रतिनिधि इसलिए तो खुश रहते हैं कि एक बार आचार्य के ख्याल में बात आने पर विस्मृत नहीं होती। मेरा अपना खुद का अनुभव है, मुनि अवस्था के तो कई अनुभव है ही। अपने ख्याल से भी बात यदि ओझल होने लगी तो आचार्य ने कहा ख्याल में नहीं है, उस समय क्या कहा था, फिर हाँ हाँ आचार्य कहा था। ब्रह्मचारी अवस्था की बात, मैं संघ में आया था, 2 बरस ही हुए थे। आचार्य श्री संवेद शिखर के लिए विहार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हम ब्रह्मचारी 8-10 ब्रह्मचारी थे। एक ग्राम नगर मध्य प्रदेश के आखिरी भागों में विहार हो रहा, फिर बिहार प्रांत आना था। विहार करते हुए आचार्य श्री मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी आदि बैकुंठपुर और जो भी आगे गांव पड़ते विहार करते जा रहे। मुझे जानकारी ये थी कि बैकुंठपुर में मुझसे बड़े वाले भाई सुरेंद्र कुमार जी सर्विस करते हैं, पर वहाँ कोई ऐसे संपर्क तो थे नहीं कि उनको सूचना भेजाई जाए कि आचार्य श्री के आकर के दर्शन कर लो।
लेकिन उन्हें मालूम चल गया, क्योंकि इतना बड़ा संघ विहार कर रहा है, आ रहे जा रहे लोग तो समाचार फैल ही जाते हैं। उस तरफ समाजें कम थी, लेकिन सर्विस वाले पहुंचते थे और वो वहां पर सर्विस में थे। तो जब बैकुंठपुर पहुंचे तो वो अचानक सामने दिख गए। अरे मैंने कहा ये तो यहीं आ गए, आचार्य के निकट से इनको दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा उनको संकेत करके बुलाया। आचार्य के पास से भीड़ भाड़ जब कम हुई तो हमने उनको बिठाल दिया। हमने कहा आचार्य श्री ऐसा ऐसा और यहाँ पर सर्विस में है, आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। आचार्य ने 2-5 मिनट बात की, क्योंकि मेरे संघ प्रवेश के बाद पहली बार उनका आचार्य के निकट में आना हुआ। दूर से दर्शन करके जाना अलग बात है, पर निकट से और फिर बातचीत के रूप में बैठ गए, बात हो गई। क्या करते हो, कितने बरस से यहाँ पर हो, क्या क्या डिग्री ली, थोड़ा माध्यम बना करके आचार्य ने पूछ लिया। ठीक ठाक है, ये संघ में है, थोड़ा सा आप भी धर्म का कुछ ध्यान रखना, ऐसा करके आशीर्वाद दे दिया। हमने कहा कायस्वर कर लो, 9वां नमोकार मंत्र उन्होंने अपने कर लिया। आचार्य ने अच्छे से आशीर्वाद दे दिया, उठ के वो चले गए। हम लोग चर्या में लग गए। आचार्य का दोपहर को विहार हो गया, पीछे पीछे आए, लेकिन विहार तो आगे आगे होता रहा। बीच में और भी कई बार आए, लेकिन दोबारा मैं फिर उनको लेके कभी गया ही नहीं आचार्य के पास। वो आए गए अपने तरीके से, चौका लगे, आहार दिया, ये किया वो किया, सब होता रहा होगा, दूर दराज से भी पास में भी सब। लेकिन 2003 में, अब 1982 दिसंबर का महीना, 1982 दिसंबर का महीना और 2003 आचार्य श्री कुंडलपुर से बिहार करके कटनी पहुंचे। उस समय वह बिलासपुर में सर्विस में थे। समाचार मिला आचार्य श्री अमरकंटक की ओर बढ़ रहे हैं। समाज बंधु बिलासपुर से आए, बिलासपुर में सर्विस में थे। आए सभी जन, बहुत भीड़ थी कटनी में। उनको गुंजाइश नहीं दिखी कि आचार्य के दर्शन पास से हो पाएंगे, और मन था कि पास से दर्शन करें। घूमते हुए सब महाराजों के दर्शन करते हमारे पास आ गए। महाराज जी आचार्य के दर्शन तो हो ही नहीं पाएंगे, भीड़ बहुत है। हमने कहा ये बात तो सही है, ऐसे तो हो नहीं पाएंगे। भीड़ में आए क्यों? बोले अब सभी समाज के लोग आए तो सब साथ में आए। हमने कहा क्षेत्रों पर आते तो अच्छे से हो जाते,